हेलो माय कूल स्टूडेंट्स, वेलकम टू कूल गुरुकुल। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फरवरी 2024 करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको 11th फेब से 29th फेब तक के करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स की वीडियो हमारे चैनल पर हर 10 दिनों में या 11 दिनों में आ जाती है और इस तरह से करंट अफेयर्स की वीडियोज एवरी मंथ 3 पार्ट्स में आपको मिल जाती है। बट फेब की ये वीडियो 2 पार्ट्स में आई है, पर मार्च से फिर कंटिन्यू 3 पार्ट्स में आपको वीडियोज मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही सिलेक्ट किए हैं जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 50 to 55 क्वेश्चंस कवर करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, Which states are the Rajya Sabha bills modifying the list of scheduled caste and scheduled tribes? तो इसका आंसर है उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। राज्यसभा ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करने वाले विधेयक पारित किए। विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची में नए जातीय समूहों को शामिल करना और उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कई जातीय समूहों को जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वर 2 MOUs साइंड टू इनहेंस वोटर अवेयरनेस इनिशिएटिव्स? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग और चुनाव विभाग के बीच था, जबकि दूसरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के चुनाव विभाग के बीच था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर है 11th फरवरी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज पे हमारी फुल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द कंट्रीज फर्स्ट कॉपर मेड बापू टावर डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी लोकेटेड? तो इसका आंसर है पटना। 6 मंजिलों वाला 120 फीट ऊंचा बापू टावर जो महात्मा गांधी को समर्पित है, पटना में गर्दनी बाग में स्थित है। इसमें अहमदाबाद के योगदान के साथ गांधी जी के इतिहास और बिहार से संबंधित कलाकृतियों और मूर्तियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर सेट टू इंट्रोड्यूस इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एंड रुपे कार्ड सर्विसेज ऑन फरवरी 12? तो इसका आंसर है श्रीलंका एंड मॉरिशस। डिजिटल वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा देने के प्रयासों को रेखांकित करते हुए श्रीलंका और मॉरिशस 12 फरवरी को भारत के UPI और रुपे कार्ड सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस पहल का उद्देश्य सीमा पर वित्तीय कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए इन देशों में भारतीय नागरिकों और भारत में आने वाले मॉरिशस नागरिकों के लिए निर्बाध डिजिटल लेन देन की सुविधा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ पेटीएम ई-कॉमर्स आफ्टर रीब्रांडिंग? तो इसका आंसर है पाई प्लेटफॉर्म्स। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से मंजूरी मिलने के बाद पेटीएम ई-कॉमर्स ने खुद को पाई प्लेटफॉर्म के रूप में रीब्रांड किया है। यह परिवर्तन कंपनी के राजनीतिक विकास के अनुरूप है और इसमें बिटसिला का अधिग्रहण शामिल है, जो डिजिटल वाणिज्य परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है, विच रेलवे जोन हैज अपॉइंटेड द फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर? तो इसका आंसर है दक्षिणी रेलवे। सिंधु गणपति को डिंडीगुल में दक्षिणी रेलवे द्वारा पहली ट्रांस वुमेन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह ऐतिहासिक नियुक्ति भारतीय कार्यबल में समावेशिता और स्वीकार्यता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है, जो प्रतिष्ठित सरकारी पदों पर प्रतिनिधित्व के लिए एक मिसाल कायम करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑनर मॉडर्न इन्फ्लुएंसर एंड क्रिएटर्स? तो इसका आंसर है नेशनल क्रिएटर अवार्ड। भारत सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में आधुनिक प्रभावशाली लोगों और रचनाकारों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य भारत के डिजिटल परिदृश्य को आकार देने और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने पर उनके प्रभाव को उजागर करना है। अगला क्वेश्चन है,
Which union territory is addressed by the three crucial bills passed by the parliament regarding reservation and modification of scheduled tribes and scheduled caste list? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। संसद ने विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के लिए अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की सूची में आरक्षण और संशोधन से संबंधित 3 विधेयक पारित किए। इन विधेयकों का उद्देश्य आरक्षण की कमियों को दूर करना और केंद्र शासित प्रदेश में हाशिए पर रहने वाले समुदायों की पहचान और समावेशन सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज सिलेक्टेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2024? तो इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया था, जो अलग अलग संस्कृतियों और साहित्य का जश्न मनाने पर मेले में अंतर्राष्ट्रीय जोर को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन एलपीजी डिलीवरी? तो इसका आंसर है भारत गैस। भारत गैस ने एलपीजी डिलीवरी में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से प्योर फॉर श्योर पहल शुरू की है। इस पहल में प्रमाणीकरण के लिए क्यूआर कोड के साथ छेड़छाड़ रोधी सील के साथ साथ डिलीवरी नोटिफिकेशन और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी उन्नत सुविधाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट विद 21 एयरपोर्ट्स? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 21 हवाई अड्डों के साथ भारत का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। 2014 के बाद से 10 और हवाई अड्डों को शामिल किया गया है और अगले महीने तक 5 और हवाई अड्डों की योजना है, जो परिवहन बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द गुप्तेश्वर फॉरेस्ट एज इट्स 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यह जंगल मंदसरू, महेंद्रगिरी और गंधमर्दन की श्रेणी में शामिल हो गया है, जो अपनी अनूठी जैव विविधता की रक्षा के लिए उड़ीसा के प्रयासों को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट बीइंग होस्टेड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे हम शॉर्ट में आरपीएफ कहते हैं? तो इसका आंसर है लखनऊ। आईडीपीएम की मेजबानी 12 से 16 फरवरी 2024 तक लखनऊ में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की जा रही है। यह आयोजन पुलिस अधिकारियों के लिए वैज्ञानिक अपराध का पता लगाने और जांच में सहयोग बढ़ाने और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड द ग्रो इनिशिएटिव फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट एम्ड एट रिवाइटलाइजिंग इंडियाज वेस्टलैंड्स? इसका आंसर है नीति आयोग। भारत सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक नीति आयोग ने भारत की बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि वानिकी विकास के लिए ग्रो पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, विद विच इंस्टीट्यूशन डज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लान टू कोलैबोरेट द इनहेंस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट? तो इसका आंसर है आईआईटी रुड़की। उत्तर प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन प्रयासों को बढ़ाने के लिए आईआईटी रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का इरादा रखती है। इस सहयोग का उद्देश्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करके और आपदा के मूल कारणों पर शोध करके हताहतों की संख्या को कम करना और आपदा तैयारियों में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फॉर द टर्म 2024 to 25? तो इसका आंसर है सीए रंजीत कुमार अग्रवाल। सीए रंजीत कुमार अग्रवाल को 2024 से 25 तक की अवधि के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह नेतृत्व परिवर्तन आईसीएआई के लिए एक नए चरण का संकेत देता है, जो पेशेवर उत्कृष्टता और नियामक मानकों के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनवील्ड द मिल्की वे टैबलेट इन इंडिया? तो इसका आंसर है एपिक फाउंडेशन। हाल ही में एपिक फाउंडेशन द्वारा मिल्की वे टैबलेट का अनावरण किया गया। भारत में डिजाइन किया गया यह टैबलेट स्कूली बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। एपिक फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय चौधरी ने प्रौद्योगिकी में स्थिरता और नवीनता पर जोर देते हुए इसकी अनूठी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द कन्या सुमंगला योजना स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद एन इंक्रीज्ड
ग्रांट ऑफ ₹25,000 पर बेनिफिशियरी। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का इरादा कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का है। उत्तर प्रदेश अप्रैल से प्रभावी कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति लाभार्थी सालाना करने का इरादा रखता है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में बेटियों को बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त सरकार पहले ही रुपए प्रदान कर चुकी है। इस योजना के माध्यम से 17 लाख से अधिक बेटियों को सालाना 15,000 रुपये मुहैया करवा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, टू विच कंट्री डिड यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैंड ओवर द चेस ओलंपियड टॉर्च। तो इसका आंसर है हंगरी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण के मेजबान शहर बुडापेस्ट हंगरी को शतरंज ओलंपियाड मशाल सौंपी। इस समारोह में शतरंज को एक बौद्धिक खेल के रूप में मनाया गया, जो भारत की विरासत में इसके महत्व को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट लग्जरी ट्रेन द ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। तो इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जो मध्य पूर्व में पहली लग्जरी ट्रेन होगी। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को राज्य के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को उजागर करते हुए एक अनूठी यात्रा की पेशकश करना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेशंस आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इसका आंसर है 31 नेशंस। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में 31 कंट्रीज शामिल है। भारत वर्तमान में पूर्ण सदस्यता के लिए अपने आवेदन के संबंध में इन सदस्य देशों के मंत्रियों के साथ चर्चा में लगा हुआ है। यह वैश्विक ऊर्जा और जलवायु चुनौतियों से निपटने में भारत के मान्यता प्राप्त रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI कैप्स। तो इसका आंसर है वीरेंद्र बंसल। वीरेंद्र बंसल को भारतीय स्टेट बैंक की निवेश बैंकिंग शाखा SBI कैप्स के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह राजय कुमार सिन्हा का स्थान लेंगे और उन्हें संगठन को एक नए अध्याय में ले जाने का काम सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन साइंड एन एग्रीमेंट विद RBI टू इंटीग्रेट द UPI ऑफ इंडिया एंड द NPI ऑफ नेपाल। तो इसका आंसर है नेपाल राष्ट्र बैंक। तो यहाँ पे RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एंड NPI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस। नेपाल राष्ट्र ने UPI और NPI को एकीकृत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के साथ सहयोग किया, जिससे भारत और नेपाल के बीच सीमा पार प्रेषण की सुविधा मिल सके। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच वित्तीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना, फंड ट्रांसफर को सुव्यवस्थित करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे सेलिब्रेटेड इन 2024। तो इसका आंसर है 15 फेब। विश्व स्तर पर मानव व्यवहार और समाज के अध्ययन की स्मृति में 15 फरवरी 2024 को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा स्थापित यह वार्षिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष फरवरी के तीसरे गुरुवार को पड़ता है, जो मानव विकास और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में मानव विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। तो इसका आंसर है IIT जम्मू। प्रोफेसर करण नाथवानी के नेतृत्व में IIT जम्मू ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को पॉज करके वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं इसकी जो थोड़ी सी डिटेल है वो तो बता ही रही हूँ, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। बाकी ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, बट अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर वीडियो आपको या तो पूरी हिंदी में मिलेगी या फिर पूरी इंग्लिश में। वैसे बाइलिंगुअल ईजी रहता है किसी भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए। सो मैंने उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बाइलिंगुअल बनाई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज ओवरटेकन जापान एज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो इसका आंसर है जर्मनी। जर्मनी की स्थिरता और आर्थिक विकास ने वैश्विक रैंकिंग में उसकी स्थिति को और मजबूत कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकेम द सेकेंड इंडियन बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन टेस्ट मैच। तो इसका आंसर है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट मैचों में 500 विकेट हासिल करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बनकर क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।
यह उपलब्धि उनके पूरे करियर में उनके असाधारण कौशल और निरंतरता को उजागर करती है। राजकोट में भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल करना क्रिकेट इतिहास में उनकी जगह पक्की कर देता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विद कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट कोचीन एयरपोर्ट? तो इसका आंसर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड दुनिया के पहले सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डे के रूप में प्रसिद्ध कोचीन हवाई अड्डा पर पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ सहयोग कर रहा है। यह पहल स्थायी विमानन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयासों को रेखांकित करती है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज सेट टू होस्ट द 12th एडिशन ऑफ द मिलान नेवल एक्सरसाइज? तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम एक रणनीतिक बंदरगाह शहर है जिसे 19 से 27 फरवरी तक मिलन नौसैनिक अभ्यास के 12वें संस्करण की मेजबानी के लिए चुना गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य वैश्विक समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के विषय पर जोर देते हुए 50 से अधिक देशों के नौसैनिक बलों के बीच सहयोग और रणनीतिक संवाद को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक सिक्योर्ड 7 अवार्ड्स एट द 19th बैंकिंग टेक कॉन्फ्रेंस? तो इसका आंसर है सिटी यूनियन बैंक। डॉक्टर एन कामाकोडी के नेतृत्व में सिटी यूनियन बैंक ने 2023 में 19वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और प्रशस्ति पत्र में 7 पुरस्कार अर्जित किए। ये पुरस्कार विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में बैंक के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं, जो बैंकिंग सेवाओं में नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन डिजिटल कॉर्पोरेशन? तो इसका आंसर है कोलंबिया। भारत ने कोलंबिया के साथ डिजिटल सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू का उद्देश्य कोलंबिया में डिजिटल परिवर्तन प्रयासों में योगदान करते हुए इंडिया स्टैक सॉल्यूशंस पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत को ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने की सुविधा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज सेट टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों से दुर्घटना पीड़ितों और मरीजों को तेजी से ऋषिकेश के एम्स तक पहुंचाना है। प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत संचालित यह पहल आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड अ बिल टू बैन मैजिकल हीलिंग प्रैक्टिस? तो इसका आंसर है असम। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम कैबिनेट ने असम हीलिंग प्रथा विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य जन्मजात बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का शोषण करने वाली जादुई उपचार प्रथाओं पर अंकुश लगाना है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनीज सीईओ अरविंद कृष्णा recently joined the board of directors of the US India Strategic Partnership Forum? तो इसका आंसर है IBM। IBM के सीईओ अरविंद कृष्ण यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं। यह नियुक्ति हाइब्रिड क्लाउड बिजनेस, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र में बाजार परिवर्तन को चलाने में उनके नेतृत्व और विशेषज्ञता को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज वोन द ऑर्डर फॉर सेटिंग अप हरियाणाज फर्स्ट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट? तो इसका आंसर है भेल। भेल का फुल फॉर्म है भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज द समर एयर डिफेंस सिस्टम? तो इसका आंसर है सरफेस नो एयर मिसाइल। समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली जो राजस्थान के जैसलमेर में वायु शक्ति अभ्यास के दौरान शुरू की गई। यह एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह स्वदेशी रक्षा और प्रौद्योगिकी विकास में एक उल्लेखनीय एग्जाम्पल सेट करता है, जो आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण उन्नत क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज एक्टिवली वर्किंग ऑन डेवलपिंग अ न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट वेपन? तो इसका आंसर है रशिया। रशिया एक परमाणु विरोधी उपग्रह हथियार बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे हथियार परिचालन उपग्रहों के लिए राजनीतिक खतरा पैदा करते हैं, संचार, नेविगेशन, निगरानी और सैन्य संचालन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एंटिटी डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस
स्पाई सैटेलाइट सेट फॉर स्पेस एक्स लॉन्च? तो इसका आंसर है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। स्पेस एक्स के माध्यम से लॉन्च होने वाला भारत का पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। यह अभूतपूर्व उपलब्धि घरेलू स्तर पर उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उत्पादन करने, महत्वपूर्ण निगरानी बुनियादी ढांचे के लिए विदेशी विक्रेताओं पर निर्भरता कम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की भारत की क्षमता को रेखांकित करती है। अगला क्वेश्चन है, Who has been appointed as the non-executive part-time chairman of ICICI Bank? तो इसका आंसर है प्रदीप कुमार सिन्हा। जीसी चतुर्वेदी की सेवानिवृत्ति के बाद श्री प्रदीप कुमार सिन्हा को ICICI बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिका अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इस नियुक्ति को हाल की बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी गई थी और यह शेयर धारक की मंजूरी के अधीन है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्वम स्कीम टू एम्पावरमेंट इट्स यूथ विद इंटरेस्ट फ्री लोन्स? तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना को स्वयं कहा जाता है। यह 18 से 35 वर्ष की आयु के पात्र युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य नए व्यवसायों की स्थापना या मौजूदा व्यवसायों के विस्तार की सुविधा प्रदान करके उद्यमशीलता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशंस आर कोलैबोरेटिंग टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? तो इसका आंसर है नासा एंड जैक्सा। नासा और जैक्सा दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट जांच को लॉन्च करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इस अभिनव पहल का उद्देश्य स्थिरता को प्राथमिकता देकर और अंतरिक्ष मिशनों को पर्यावरणीय प्रभावों को कम करके अंतरिक्ष उड़ान संचालन में क्रांति लाना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इनॉग्रेटेड? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के धुले जिले के आजाद नगर पुलिस स्टेशन में एक बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। जिला कलेक्टर अभिनव गोयल और महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजेंद्र बिरारी द्वारा परिकल्पित इस पहल का उद्देश्य बच्चों के लिए एक सुरक्षित और आनंददायक स्थान बनाना है। भूतल पर एक कमरा बच्चों के अनुकूल चित्रों को सजाया गया है। जिले के एसपी श्रीकांत धीवरे ने बच्चों को सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए किशोर न्याय प्रणाली की सामूहिक जिम्मेवारी पर जोर देते हुए इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने भय मुक्त वातावरण के लिए बाल सुलभ प्रथाओं को शामिल करने का आग्रह किया। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेटेड विद एम्स फॉर हेडक्वार्टर एल्बो रिप्लेसमेंट सर्जरी? तो इसका आंसर है IIT दिल्ली। प्रोफेसर भावुक मार्ग और एम्स की एक टीम के नेतृत्व में इस पहल का उद्देश्य भारत में इस शल्य चिकित्सा प्रक्रिया में क्रांति लाना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वेपन इज DRDO प्लानिंग टू टेस्ट अंडर द दुर्गा 2 प्रोजेक्ट? तो इसका आंसर है लेजर वेपन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO दुर्गा 2 लेजर हथियार प्रणाली विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी सैन्य प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित करते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों को बेअसर करना है। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? तो इसका आंसर है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी ने एड्राडे के सहयोग से भारत में सबसे बड़े रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य एक साथ 9 मध्यम श्रेणी के ड्रोन को उड़ाना है। यह पहल 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब के रूप में स्थापित करने के PM मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप ड्रोन प्रौद्योगिकी की उन्नति का समर्थन करती है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फॉर 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बेंगलुरु? तो इसका आंसर है नोकिया। नोकिया ने बेंगलुरु में 6G अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य वायरलेस संचार में भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए रेडियो प्रौद्योगिकियों, वास्तुकला और मशीन लर्निंग एकीकरण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6G प्रौद्योगिकी में प्रगति करना है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस? तो इसका आंसर है जापान। जापान ने यूक्रेन के पुनर्निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की। जापानी प्रधानमंत्री
फूमियो किशिदा ने सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के भविष्य में निवेश के तहत पर जोर दिया, जिसमें जापान और यूक्रेन के बीच 50 से अधिक सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ 5-year मल्टीपल एंट्री वीज़ा फॉर इंडियन ट्रैवलर्स? तो इसका आंसर है दुबई। दुबई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग DET ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच यात्रा को बढ़ाने के लिए भारतीय यात्रियों के लिए 5 साल का बहुप्रवेश वीज़ा लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और पर्यटन और व्यापार सहयोगों को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक इंस्टॉल्ड? तो इसका आंसर है उज्जैन। प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करने वाली दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई थी। यह शहर के जंतर मंतर पर निर्मित 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थित है, जो प्राचीन भारतीय परंपराओं में निहित नवीन टाइम कीपिंग तकनीक का प्रदर्शन करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द इनिशिएटिव वन तारा लॉन्च्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्री एंड रिलायंस फाउंडेशन? तो इसका आंसर है एनिमल वेलफेयर। वन तारा रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका प्राथमिक ध्यान जरूरतमंद जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास पर है। इसका लक्ष्य अनंत अंबानी के नेतृत्व में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पशु कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू मॉडल introduced by Google DeepMind for generating interactive video games from text और image prompts? तो इसका आंसर है जिनी AI। जिनी AI टेक्स्ट या छवि संकेतों से इंटरैक्ट वीडियो गेम बनाने के लिए Google DeepMind द्वारा पेश किया गया नया मॉडल है। यह सफलता विभिन्न इनपुट से विविध खेलने योग्य वातावरण के निर्माण की अनुमति देती है, जो AI अनुसंधान में महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित करती है। तो स्टूडेंट्स, ये था फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बताया है कि आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके इंग्लिश में भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।